वही कल वाले वीडियो मैंने कहा था कि बैंक यहाँ अकाउंट खोलना कितना मुश्किल है। बाकी यहाँ एक दो ऑप्शन है जिससे आप इजीली खोल सकते हो, बट उसमें इट्स काइंड ऑफ फॉर स्टूडेंट्स ओनली। अभी वो मैं स्टूडेंट की तरह ही मैं वो अकाउंट खोल रही हूँ। वो तेरी तो मेरे अकाउंट के अंदर से कट गई, नहीं ठीक है। तो वो अकाउंट का मेरे को अभी जस्ट आके कार्ड पहुँचा, क्योंकि चेकबुक नहीं है, चेकबुक इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। बट ये है कि यहाँ बैंक अकाउंट खोलना इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। इफ़ यू आर समवन हु इज सैलरीड देन आपको बहुत ईजी, अगर इफ़ यू आर बिजनेस ओनर देन भाई आप फंसोगे, बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। एंड आई एम एक्चुअली डूइंग ये पूरा डिटेल्ड वाला एक पूरा मतलब पेड वाला कोर्स आई एम डूइंग कि इफ यू आर प्लानिंग टू मूव योर बिजनेस टू दुबई, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है एंड मेरा कंसल्टिंग आप कैसे ले सकते हो, कितना पैसा लगता है, कितना क्या प्रोसेस है, कितना कॉम्प्लेक्स है, हर प्रोसेस को इजी करके हम डूइंग ए प्रॉपर पूरा एक मिनिमम 4 या 5 घंटे वाला एक पेड कोर्स इज कमिंग। एंड उसके साथ मेरा एक कंसल्टिंग वाला पैकेज भी रहेगा। सो अगर आप अपने बिजनेस को दुबई में मूव करना चाहते हो, यू कैन एक्चुअली यूज माई कंसल्टिंग सर्विस एंड आई एम गोइंग टू पर्सनली कम टू यू एंड मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। अभी ये वाला मेरा आया हुआ है मैस्ट्रेक नियो वाला। ये मैस्ट्रेक वाला मैंने ऑर्डर किया था, और एक मैंने ऑर्डर किया था अपना एमिरेट्स एनबीडी का LIV। बाकी उसमें चेकबुक नहीं आता, इसमें आई होप चेकबुक आता है, बट बाय द टाइम द चेकबुक गेट्स रेडी मैं मे भी इंडिया में रहूँगा, अब डिपेंड्स। बट देखते हैं। अभी इसका तो मेरे पास कार्ड आ गया, इट लुक समथिंग लाइक दिस, मैस्ट्रेक नियो कार्ड। देखते हैं यहाँ कैसे देते हैं। ओके, तो कार्ड इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, लुक्स गुड। अब काम करता है कि नहीं वो जाके एक बार ये में देखना, क्योंकि मेरे को पैसा भी डिपॉजिट करना है। यहाँ एक मस्त है, यहाँ कैश का कोई लोचा नहीं। आप जितना भी कैश मतलब करोड़ों का कैश भी आप लेके घूम सकते हो, इट्स कंप्लीटली सेफ। कैश लेके आप सीधा लेके ATM में लेके डिपॉजिट करते हो, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू वो कैश आप कहाँ से लेके आए, क्या हुआ, ब्लैक मनी व्हाइट मनी, यहाँ ये सब कोई सिस्टम नहीं। बिकॉज कैश इज द वन विच एक्चुअली रन्स द इकोनॉमी। हमारा वहाँ तो कैश ही ब्लॉक्ड है। एनीवेज इंडिया में तो अपने पास कैश आता ही नहीं है, बट यहाँ एक्चुअली कैश इज किंग। यहाँ कार शोरूम को मैंने देखा है कि लोग पूरा कैश का डब्बा लेके आते हैं, देते हैं, कार लेके जाते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी, मतलब यहाँ कैश ही कैश चलता है। एनीवेज अभी कार्ड को एक्टिवेट करके देखते हैं काम करता है क्या। Hey morning, so time right now is 2 PM here, मतलब बहुत लेट हो गया। आज मैं वीडियो को एडिट कर रहा था। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है कि सिंस इट्स ए वेरी न्यू बिल्डिंग, यहाँ इंटरनेट ठीक से लगाया नहीं गया। जो इंटरनेट है वो ओनली 10 Mbps का है। मेरा एक वीडियो भी अपलोड होने के लिए जो घर में लगता है मेरे को ओनली 3 या 4 मिनट, इट हैज़ टेकन मी मोर देन 4 hours टू अपलोड वन वीडियो। दैट इज द मेन रीजन वाई एम अपलोडिंग नॉट अपलोडिंग वीडियोज, क्योंकि वीडियो जब अपलोड नहीं होता टाइम से, मज़ा भी नहीं आता एडिट करने में। एनीवे सो अभी आज का जो मसला ये है, अभी 2 वर्ड में बहुत मस्त से सीखे। एक है कि मुश्किल नहीं, और एक है मसला, ये मसला नहीं, और एक खलस। ये मस्त लग रहा है बोलने के लिए। एनीवे सो आज का जो ये है, अब मेरे को बैंक अकाउंट मिले फिर से। अभी लास्ट 3 दिन से आई बीन ट्राइंग टू गेट ए बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप सैलरीड नहीं हो तो, सैलरीड हो इट्स वेरी इजी, फिर बिजनेस ओनर इट्स टू डिफिकल्ट। मेरे को अभी भी याद है इंडिया में हर दिन कोई ना कोई फ़ोन करके बोलता है सोम भाई बैंक अकाउंट खुलवा लो। बैंक मतलब वहाँ लोग, बैंक के लोग हमारे पीछे भागते रहते हैं कि बैंक अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट खोलो। हम लोग मना करते नहीं चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ भाई हमें हर किसी के पीछे भागना पड़ता है कि बैंक अकाउंट खोलना है, वो बोलेंगे हम नहीं कर सकते, ये चाहिए वो चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चंस यार, बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है एक बैंक अकाउंट के लिए। अभी मेरा कैब में ऑलरेडी बिल बन चुका है, 12 या 14 हज़ार का ओनली कैब में बिल्स हो चुका है, बट अभी तक मेरा बैंक अकाउंट खुला नहीं है। सो आज मैं फिर से लास्ट ट्रैक मारने जा रहा हूँ। पर्सनल बैंक अकाउंट आई हैव समहाउ मैनेज टू गेट इट ऑनलाइन, उसका चेकबुक आना भी बाकी है। बाकी बिजनेस अकाउंट वाला दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज विदाउट ए बिजनेस अकाउंट आई वोंट बी एबल टू ट्रांजैक्ट और डू बिजनेसेस हियर। अभी इंडिया में क्या होता है कि आपको बिजनेस अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, फ्री में हो जाता है। यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ अगर आपको बिजनेस अकाउंट करना है, बिजनेस बैंकिंग करना है, तो आपको हर मंथ का पैसा लगता है 4,000 रुपये पर मंथ, कोई है 10,000 रुपये पर मंथ। अगर आप इतना पैसा हर मंथ नहीं देना चाहते देन यू हैव टू मेंटेन क्लोज लाइक 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, 20 लाख रुपीज़ पर मंथ, 50 लाख रुपीज़ पर मंथ। भाई इतना पैसा कौन अकाउंट में मेंटेन करेगा? अगर वो मेंटेन नहीं करना चाहते देन यू हैव टू कीप ऑन पेइंग दिस मंथली फीस ऑफ 4,000 रुपीज़ पर मंथ, 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ऐसा ही रहता है। सो अकाउंट खोलना यहाँ फ्री नहीं है। बिजनेस अकाउंट हो या कुछ भी अकाउंट हो, हर अकाउंट के लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, पैसा रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई मंथली बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। सो अभी और एक बार आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर द लास्ट टाइम। अभी मैं चाहूँगा एक जगह इबन बतूता मॉल, वहाँ जाके आज पहली बार कैश को एक बार दे के देखें। अभी मेरे पास आई एम कैरिंग आई गेस 2 और 3 लाख रुपीज़ ऑफ कैश मेरे पास है। वही AED मतलब इंडियन रुपीज़ नहीं, AED में है।
तो उसको लेके मेरा जो पर्सनल वाला बैंक अकाउंट उसमें एक बार लेके कैश को डिपॉजिट करके देखते हैं, बिकॉज दुबई इज़ लाइक वेरी कैश फ्रेंडली। आप कहीं भी जा सकते हो, कैश को लेके पूरा सेफ है, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अभी जाके कैश एक बार विड्रॉ डिपॉजिट करके देखें मेरे अकाउंट में होता है कि नहीं सही से। उसके बाद बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए एक लास्ट ट्राई मारेंगे, होपफुली इट गेट्स डन टू। लास्ट 3 days हैव बीन वेस्टेड इन दिस, एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे प्लान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इंडिया में आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे प्लान से टूट के कुछ हो। जो प्लान रहता है एग्जैक्टली वैसे, मे भी 1-2 घंटा इधर उधर था, बट मेरा प्लान जैसे रहता है वैसे ही दिन जाता है। यहाँ भाई 2-3 दिन मिस हो गया, बट अभी तक मेरा जो प्लान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम फीलिंग जस्ट सो फक्ड अप। Hey morning, so day 4 of my failed attempts। अभी लास्ट 4 दिन से have been trying to get my business bank account live, अभी तक नहीं हो पा रहा है, एंड दिस इज द 4th day I'm going to go। अभी मेरा कैब का बिल जस्ट मैं अभी देख रहा था, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेके रख रहा था, उसका इनवॉइस है टोटल स्पेंड समवेयर क्लोज टू 18,000 रुपीज जस्ट ऑन कैब। अभी फिर से जा रहा हूँ, अभी जाने आने में मेरे को लगता है वही 4 या 5 से ज़्यादा कुछ लगेगा, बिकॉज नाउ आई हैव टू गो ऑल द वे टू दुबई मॉल, फिर वहाँ से क्या आना, क्योंकि जितने सारे मेन जो बैंक्स इनके हैं उनके मेन ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांच एक्चुअली दुबई मॉल में है। ADCB बैंक हो गया, एमिरेट्स NBD बैंक हो गया, उसके बाद हो गया ना मैस्ट्रेक बैंक का, तो उनका खाली काउंटर है, मेरे को कैश डिपॉजिट करने जाना है। सो बेसिकली आई हैव टू गो टू दोज 2 बैंक्स, एक है एमिरेट्स NBD बैंक और एक जाना है अपना ये जो अपना मैस्ट्रेक बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करना है। कल नहीं हो पाया, कल काम नहीं कर रहा था, आज वहाँ जाके एक बार ट्राई करें, ADCB बैंक जाके बात करना है। होपफुली द जॉब गेट्स डन टू। मेरे को यहाँ लग रहा है कि विदाउट इवन हैविंग गुड कॉन्टैक्ट्स आपका यहाँ काम नहीं होगा। अभी मैंने एक स्पेशल वाला एक सिस्टम लगाया, अभी जहाँ मैं अभी घर देख रहा था, वो जो एजेंट भाई के साथ वो पाकिस्तान से, उनको मैंने कहा कि भाई मैं आपसे घर तो लूँगा, बाकी उसके लिए आप मेरा किसी की तरह से एक बैंक अकाउंट करो, क्योंकि आप अगर घर बेच रहे हो मतलब आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो बैंक करवा। तो उन्होंने कहा हाँ हमारा एमिरेट्स NBD में कॉन्टैक्ट है, और उनको कॉन्टैक्ट है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ बैंक, मेरा नाम बोल देना, उसके बाद दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद द बैंक अकाउंट। सो आई जस्ट होप फिंगर्स क्रॉस्ड द जॉब गेट्स डन टू मी। ये वाला काम अगर नहीं हो पाया, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट फेलियर फॉर मी। अगर हो गया, आज भाई कुछ ना कुछ है खरीदना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सेलिब्रेट करना, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली बार इन लास्ट 14 ईयर्स की मैं कोई एक काम करने ट्राई कर रहा हूँ, बट वो काम नहीं हो रहा। लास्ट 4 days से हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट इट, इट्स स्टिल नॉट डन। एनीवेज लास्ट ट्राई, आई जस्ट होप इट गेट्स डन। उससे पहले मेरे को कुछ खा के जाना पड़ेगा, टाइम इज ऑलरेडी 1:30 PM, कुछ खा के निकलेंगे, नहीं तो घर से फोन आता रहेगा, क्या कौन खाई लूँ, कौन खाई लूँ, कौन खाई लूँ। व्हेन यू डोंट हैव योर वाइफ विथ यू, जब बीवी नहीं रहती यही सब करना पड़ता है। देखो मेरे को तो अभी खाना बनाना नहीं आता, दैट इज द थिंग। मेरे को एक्चुअली वही वाला चीज़ें सीखना पड़ेगा, खाना बनाना मेन सीखना पड़ेगा। नाउ सिंस लास्ट 4 days माई लंच एंड डिनर एवरीथिंग हैज़ बीन केला एंड अपना ये ब्रेड एंड बटर। अभी मैं वही सेम ही खाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, हर दिन रात को जाता हूँ, एक ऐसा वाला अपना ब्रेड का ये पाउच ले आता हूँ, मतलब ब्रेड तो क्या बोलते हैं सैंडविच की तरह रहता है, उसको ले आता हूँ, और एक अपना इसको क्या बोलते हैं इसे, ऐसा वाला एक खाली बटर का एक पीस लेके सॉल्टेड वाला लेके आके थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, बिकॉज खाना तो भाई बनाना नहीं आता है। एंड अगर मैं यहाँ हर दिन अभी खरीद के खाता हूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, एंड जो आता भी है वो इतना मज़ा नहीं आता खाने में, क्योंकि लास्ट बार मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ तो मस्त वाला सावर मिल रहा था। अभी यहाँ पे जहाँ से मैं ऑर्डर करता हूँ, जब तक वो आता है बहुत हार्ड हो जाता है, उसके बाद खाने में मज़ा नहीं आता। तो उसी दिन से अभी घर जाएंगे, तो कल थोड़ा डोसा हुआ तो दैट वाज समहाउ गुड। अभी घर जाऊँगा तो सीधा घर जाके मस्त एक मतलब राइस डाले कहाँ कुछ होगा। अभी इसी से और 2-3 दिन काम चलाना पड़ेगा। मेरे को कोविड टेस्ट के लिए भी जाना है, कोविड टेस्ट में भी टुमारो। तो आज का प्लान है दुबई मॉल जाएंगे। दुबई मॉल में पहले बैंक का काम खत्म करूँगा, उसके बाद हैव टू गो टू एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर में जाके हैव टू गेट ए कोड फॉर माई मैकबुक प्रो। तो मेरा मैकबुक प्रो इंडिया में आई एम सेलिंग फॉर 90,000 रुपीज़। बहुत सारे कोड्स आए थे, बट बाय द टाइम मतलब जो बंदे लेने वाले थे जब तक वो आते उससे पहले मैं दुबई आ गया था। तो आने के बाद मैं देखूंगा। यहाँ आई वॉज जस्ट चेकिंग इफ आई एम गिविंग द मैकबुक प्रो, अगर मैं एक्सचेंज करता हूँ आई एम ओनली गेटिंग ए वैल्यू ऑफ समवेयर अराउंड 30 या 40,000। भाई 30-40,000 में क्यों देने का, मैं तो 90,000 में आराम से इंडिया में बेचूंगा। तो यहाँ इनके पास मैकबुक प्रो का नया वाला स्टॉक में भी नहीं है। एंड इफ़ यू कंपेयर द प्राइसेस इंडिया से, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़्यादा पैसा, ओनली आईफोन को छोड़ के और सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्राइसी है। फॉर एग्जाम्पल मैकबुक प्रो द वन विच आई एम लुकिंग टू बाय, इंडिया में मेरे को आ रहा है टोटल कितना 3,29,000। यहाँ वही सेम वाला 3,52,000, मतलब एक्स्ट्रा 40,000 यहाँ लगता है। भाई आराम से इंडिया में खरीदेंगे। तो दैट इज व्हाट द प्लान इज। बैंक का काम पहले करते हैं, उसके बाद एप्पल स्टोर निकलेंगे, उसके बाद मे बी हैव टू गो सी द आईफोन का जो मिनी वाला आईफोन 13 मिनी जो वो वाला मे बी हैव टू गो सी फॉर माई वाइफ, बिकॉज माई वाइफ हैज एक्चुअली क्रैक्ड द आईफोन 10 ऑफ माइन। वो वाला अगर मिलता है अच्छे प्राइस में, आई विल गो एंड गेट द रेड वाला। पहले तो ये लंच खत्म करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पहुंचने तक लेट हो गया बैंक वाले निकल के, तो फिर आज का काम भी नहीं होगा।
चलो एनीवेज, तो लंच इज डन, मेरा उतना ही था लंच। अभी पहुंचने के बाद काम एक और ख़त्म होने के बाद वी आर गोइंग टू हैव समथिंग, मे बी दुबई मॉल पहुंच के विल हैव मे बी एक छोटा वाला डोसा या फिर कुछ तो एक मिलेगा, कुछ तो खा के ही आना पड़ेगा, इतना दूर जाएंगे तो कुछ ना कुछ। बट एनीवेज, टुडेज डिस्कशन इज अबाउट द बिगेस्ट मिथ। जब भी इंडियंस सुनते हैं दुबई, उनको लगता है कि ओ हो इनकम टैक्स बचाएंगे, ओ हो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ओ हो। भाई ये वाला चीज़ मैं आज क्लियर कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। अभी पहले तो एक सिंपल सेंटेंस में, आप इंडिया में जितना टैक्स देते हो या फिर जितना टैक्स नहीं देते हो, जो भी हो, उसका 3 to 4 times you have to spend here in Dubai lifestyle. Dubai is too expensive, just too expensive. मैं कोई छोटा वाला एग्जांपल देता हूँ. If you are someone who is earning let's say 30 lakhs rupees per year इंडिया में कमाते हो, 30 lakhs का आप कितना टैक्स देते हो? 10 लाख। अगर आप 30 lakhs इंडिया में कमाते हो, आपको टैक्स देते हो 10 लाख, ठीक है। ओनली 10 लाख देने से आपका लाइफस्टाइल सेट हो गया इंडिया में, आपको और कुछ भी देना नहीं है, ओनली इनकम टैक्स 10 लाख दोगे एंड यू आर अर्निंग 30 lakhs। वहीं एट द सेम टाइम मैं आपको दुबई का चीज़ बोल रहा हूँ। दुबई में सिस्टम है, आपको लाइफस्टाइल में बहुत सारा चीज़ है, आपका इंटरनेट हो गया, फ़ोन बिल्स हो गया, उसके बाद जाके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, ठीक है। बेसिक एग्जांपल देता हूँ, आई एम नॉट इवन गोइंग टू द बिग हाउसेस, 3 BHK 4 BHK विला टाउन हाउस, आई एम नॉट इवन गोइंग टू ऑल दैट। आपको ओनली में 2 BHK, आप इंडिया में एक 2 BHK घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो? पूरा दिन रात एसी चलो, कितना बिल दोगे? 5,000 6,000, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इंडिया में कहीं भी उससे ज़्यादा बिल तो आता ही नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता। अगर आप दिन भर भी एसी चलाते हो समर के टाइम में, तो एक महीने में अगर 10,000 भी बिल आता है, एक साल में आप कितना बिल देते हो? 1,20,000। यहाँ पे इफ़ यू हैव ए 2 BHK हाउस एंड उसमें आपको मंथली यू हैव टू स्पेंड क्लोज टू 30,000। तो मंथली अगर आपको 30,000 का बिल आता है, एक साल में कितना हुआ? 3,30,000। उसके बाद आपका फ़ोन आ गया। इंडिया में आप फ़ोन का कितना खर्चा करते हो? एट मैक्स 200-300 रुपये। यहाँ आपको फ़ोन पे आपका खर्चा होगा क्लोज टू 10 से 12,000 रुपये पर मंथ। मतलब एक साल में कितना हो गया? 1,50,000। यहीं पे ही आ गया। एसी का बिल हो गया आपका क्लोज टू 3,60,000। उसके बाद जाके आप फ़ोन का बिल ओनली हो गया 1,50,000, यहीं पे हो गया 5 लाख रुपये। 5 लाख के बाद उसके बाद जाके घर में इंटरनेट तो लोगे, ब्रॉडबैंड तो लोगे। इंडिया में ब्रॉडबैंड कितना? 300, 400, 500, 600 रुपये में भी हो जाता है। यहाँ पे ब्रॉडबैंड इज गोइंग टू कॉस्ट यू क्लोज टू 10,000 रुपीज, 10,000, 12,000 रुपीज, 10,000 ही पकड़ लो। एक साल में 1,20,000, यहीं पे हो गया आपका कितना हो गया एक्सपेंसेस? 6,20,000। उसके बाद और भी छोटा छोटा एक्सपेंसेस है। अभी वहाँ पे आप उबर कहीं भी जाते हो तो 100 रुपये 200 रुपया लगता है। यहाँ आप टैक्सी करोगे ही मतलब 1,000 या 2,000 रुपये लगेगा। मतलब और पकड़ लो, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही पकड़ लो। तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू द पर्सनल एक्सपेंसेस, मैं आपको ओनली फिक्स्ड एक्सपेंसेस बता रहा हूँ। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को छोड़ने के बाद भी यू हैव टू स्पेंड क्लोज टू आप कितना पैसा कमा रहे हो, आई एम नॉट इवन कैलकुलेटिंग। आपको अगर प्रॉपर एक लाइफस्टाइल जीना है, 2 BHK वाला घर में यहाँ रहना है, देन यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग क्लोज टू 7 to 8 lakhs पर ईयर जस्ट ऑन यूटिलिटी बिल्स। इनकम टैक्स अगर देते हो, वो भी नहीं देते, उसको भी छोड़ दो। अगर आप यूटिलिटी बिल से इतना देते हो, इनकम टैक्स देने का आपको जरूरत नहीं है। आपका वही सेम इनकम में आप इंडिया में टैक्स दोगे ओनली 10 लाख रुपए, बट यहाँ वो पैसा कमाओ या उससे ज़्यादा पैसा कमाओ या उससे कम पैसा कमाओ, आपको उससे बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़े। सो इट डजंट जस्ट कम टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब क्या है? आपके इनकम से कुछ टैक्स गवर्नमेंट लेती है। यहाँ आपको उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल टैक्स। इट्स नॉट कॉल्ड एज इनकम टैक्स, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल टैक्स। आपको लाइफस्टाइल में आपको सेट होने के लिए आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, जियो एयरटेल 200-300 रुपये में हो जाता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको अगर बात करना है, अगर आपको डेटा यूज़ करना है, यू हैव टू स्पेंड क्लोज टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली ऑन द फोन। उसको भी छोड़ के और भी एक्स्ट्रा बिल होगा। एंड अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, यू हैव टू स्पेंड क्लोज टू 10,000 फॉर द बेयर मिनिमम बेसिक पैकेज। तो इतना सारा खर्चा तो रहता ही है। तो वेरेवर आई एम कैलकुलेटिंग एज पर माई अर्निंग्स, मैं देखता हूँ कि इंडिया में मेरा जितना इनकम टैक्स देता नहीं हूँ, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा मेरा यहाँ हो रहा है, इवन इफ आई एम नॉट पेइंग द इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स को छोड़ के यहाँ का जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, इट्स मच मोर देन माई इंडियन इनकम टैक्स। तो अभी का सिस्टम ऐसा है कि अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा बहुत कम पैसा में हो जाता है इनकम, इवन इफ आई एम पेइंग ए लॉट ऑफ इनकम टैक्स, बट स्टिल इंडिया में बहुत आराम से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कम पैसा में मिलता है, सब कुछ आराम से हो जाता है, लोग रहते हैं काम करने के लिए। यहाँ हमको पैसा ही बहुत ज़्यादा खर्चा करना है। इनकम टैक्स इंडिया की इनकम टैक्स से क्रॉस करके मेरा यहाँ एक्सपेंसेस होगा, उससे सारा काम अपने खुद को करना पड़ेगा।
बंदे भी नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली द लाइफ इज़ नॉट वेरी इजी। आपको जो इंटरनेट पे सब कुछ दिखता है अल हबीबी ये वो, लाइफ इज़ नॉट दैट इजी, इट्स वेरी टफ। एंड यहाँ मतलब इट मेक्स यू फील इन्फीरियर कि आपको काम करना ही है बॉस। ऐसा नहीं कि आराम से बैठ जाओगे कंफर्ट जोन में, जब तक यहाँ काम नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू मेक योर एंड्स मीट। सो बेसिकली ये जो था आपका मिथ क्लियर करने के लिए, जो लोग बोलते हैं कि हाँ दुबई में तो इनकम टैक्स नहीं है, दुबई में तो पैसा बचाएंगे, वैसा नहीं होता है। दुबई में, इंडिया में आप जितना इनकम टैक्स पे नहीं करें उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव इज़ दुबई। दुबई इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी।